दोस्तों सेबी की तरफ से एफएनओ ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर कुछ नया सर्कुलर जारी किया है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक कर दिया है। ये सभी नए नियम 20 नवंबर 2024 से लागू होंगे। जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसने रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ को लेकर कुछ नए सर्कुलर अक्टूबर महीने से जारी किए हैं। तो चलिए देखते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग का सिंपल मतलब ये है कि कॉल पुट ऑप्शन जो बैंक निफ्टी सेंसेक्स इन इंडेक्स में जो डेरिवेटिव्स में लोग ट्रेडिंग करते हैं वो सिंपल एफएनओ ट्रेडिंग होगी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, है ना। तो इसी को लेकर सेबी की तरफ से जो ये नया सर्कुलर जारी किया गया, इसमें पहला तो ये है कि 5 से 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइज जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज तक 1 तक सीमित किया जाएगा। कुल मिलाकर सेबी कॉन्ट्रैक्ट साइज और वीकली एक्सपायरी समेत टोटल 6 नए नियम लागू करेगा एफएनओ को लेकर। एफएनओ की हाई रिस्क वाली दुनिया को रेगुलेट करने के लिए ही सेबी की तरफ से नया फ्रेमवर्क बनाया गया, क्योंकि आए दिन लोग बाग ट्रेडिंग में नुकसान करते रहते हैं। हाल ही में सेबी ने आंकड़े भी जारी किए थे, मैंने आपको बताया भी था। लगभग 93% लोग बाग है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस बुक करते हैं, लॉस करते हैं कहने का मतलब। तो ये देख सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तरफ से जारी प्रेस नोट भी है। आइए देखते हैं कि ये 6 नए नियम क्या क्या है। सबसे पहला नंबर 1, ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा। अब वैसे जो ये अपफ्रंट कलेक्शन का नियम है ये 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। सेबी ने कहा कि अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स में क्लाइंट लेवल पर नेट ऑप्शंस प्रीमियम भी शामिल होगा। दूसरा नियम है दोस्तों, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे पहले 5 से 10 लाख रुपए प्रति कॉन्ट्रैक्ट साइज था, उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ये नया नियम जो है 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। ठीक है। एक्सपायरी वीकली को लेकर भी देखिए, वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज तक सीमित किया जाएगा। एक्सपायरी के दिन इंडेक्स डेरिवेटिव में अत्यधिक ट्रेडिंग की समस्या को हल करने के लिए वीकली बेसिस पर एक्सपायर होने वाले एक्सचेंजों द्वारा पेश किए जाने वाले इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉजिकल बनाने का फैसला लिया गया। यानी दोस्तों 20 नवंबर 2024 के बाद से वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हर एक्सचेंज के लिए केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स पर अवेलेबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसई और एनएसई को वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट चुनना होगा। सप्ताह में एक ही दिन एक ही चीज की एक्सपायरी होगी ऐसा। चौथा नियम है, पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग की जाएगी। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए मौजूदा पोजीशन लिमिट्स की मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी करने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन भारी मात्रा में पोजीशन के कारण परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पोजीशन बनाने का रिस्क होता है। और ये नया नियम 1 अप्रैल 2025 से इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू किया जाएगा। ठीक है। पांचवा नियम है दोस्तों, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में भी बढ़ोतरी की गई है। अब ये अलग अलग तरह की एक्सपायरी की डिटेल और इसमें रिस्क बढ़ोतरी की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छठा यह कि एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाया जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अक्सर आपको पता होगा हीरो जीरो ट्रेड बनाने के चक्कर में कई लोग भाग आते हैं। हीरो तो कोई बन नहीं पाता, सब जीरो बन जाते हैं और अच्छा खासा नुकसान उठा लेते हैं। यही वजह दोस्तों की सेबी की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइंस और नए नियम लागू किए गए।